Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 20th April 2020 we are going to discuss chapter 12 of summer vacation homework. Chapter 12 is very important for MCQs, definition and especially for theorem. We will discuss MCQs, definition and theorem number 1 of chapter 12 in this lecture. Before discussing theorem and definitions, we will discuss some important concepts of chapter 12. First of all, a point बेटे किसी शेप या किसी साइज का नहीं होता, ये सिर्फ एक जो है पोजीशन को डिक्लेयर करना है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ किसी एक पोजीशन को डिक्लेयर कर रहे हो, ये एक पॉइंट है. पॉइंट को आप जो है वो किसी कैपिटल वर्ड से शो करोगे, ए से या बी से, जिससे भी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लाइन का. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. लाइन एक स्ट्रेट पाथ यानी सीधा रास्ता होता है ऑफ पॉइंट्स. ये छोटे छोटे कई पॉइंट्स इसके दरमियान हो सकते हैं. दैट हैज़ नो बिगनिंग और एंड, मतलब लाइन की कोई भी लिमिट नहीं होती. जब लिमिट नहीं है, इसकी हमें लेंथ नहीं पता है, तो इसका फिर कोई एंड पॉइंट भी मेंशन नहीं है. ये इन्फिनिट जो है वो इंक्रीज कर सकती है दोनों साइड्स पे. नेक्स्ट हमारे पास है लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन. लाइन सेगमेंट एक पोर्शन होता है. किसका पोर्शन होता है? लाइन का. दैट हैज टू एंड पॉइंट्स. अच्छा बेटे, नाम से ही शो हो रहा है, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, कटा हुआ हिस्सा या एक टुकड़ा उसका. किसका टुकड़ा? लाइन का. आपने ये देखें यहाँ पे एक लाइन मौजूद है, इसमें आपने एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट सेलेक्ट किया है, इस पार्ट को इसमें से अलहदा किया है, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है. ये पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमें ये बात पता है. तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन सेगमेंट को इन दोनों पॉइंट्स की मदद से शो किया जाता है और उसके ऊपर ये वाला साइन लगाया जाता है. यहाँ एरो साइन मेंशन नहीं होते जैसा कि लाइन के दोनों साइड्स पे होते हैं. नेक्स्ट है बेटे रे. रे भी लाइन का ही एक पोर्शन होता है, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट हमें पता होता है और दूसरा तरफ जो है ये फॉर एवर डायरेक्शन में जो है वो एक्सटेंड करती है. उसके सेकंड एंड पॉइंट नहीं पता होता. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं पता होता. लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स पता होते हैं और रे का आपके पास बेटे एक एंड पॉइंट पता होता है और दूसरी डायरेक्शन में ये फॉर एवर मूव करती है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का. तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप. सेम साइज और सेम शेप का आप कैसे पता चलाते हो, स्पेशली ट्राइंगल्स को? तो ट्राइंगल्स की बेटे टोटल 6 चीज़ें होती हैं. एक ट्राइंगल में 3 इसकी साइड्स होती हैं. ये साइड ए बी एक, ये बी सी दूसरी साइड, सी ए तीसरी साइड. 3 साइड्स होती हैं और ये जो 3 कॉर्नर्स हैं हमारे पास, ये 3 एंगल्स होते हैं. अगर आप ये साबित करना चाहते हो कि पहली ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी शेप में भी उसके जैसी है, साइज में भी उसके जैसी है, तो आपको करना क्या है कि आप पहली ट्राइंगल की तीनों साइड्स को दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल करना पड़ेगा. यानी वो शेप में भी उसके जैसी होनी चाहिए और साइज में भी उसके जैसी होनी चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ लेते हैं. यहाँ पे है बेटे ए बी, तो यहाँ पे इसको इक्वल होना चाहिए एफ ई के. ये यानी शेप में भी उसके जैसी होना चाहिए, साइज में भी. तो यहाँ पे ये देखें ए बी, ये दरमियान में कॉन्ग्रुएंट का साइन है. एफ ई के बी सी, ये सेकंड वाली साइड है, इसको कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ई डी के. ये देखें बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई डी के और ये ऊपर लाइन सेगमेंट के साइन. फिर ए सी कॉन्ग्रुएंट है आपके पास एफ डी के, ये देखेंगे तीसरी वाली साइड के. इसी तरह एंगल ए को होना चाहिए एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी को होना चाहिए एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट और एंगल सी को होना चाहिए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट. तो अगर पहली ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स और एंगल से मैच कर जाते हैं एग्जैक्टली, तो हम कहते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. अच्छा बेटे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसका बेहतरीन हल हमारे पास मैथमेटिशियंस के कुछ पोस्टुलेट्स हैं. आज जो हम पोस्टुलेट अपने थ्योरम में डिस्कस करेंगे वो है SAS पोस्टुलेट. यानी इन पोस्टुलेट की मदद से आपको जो है वो 6 चीज़ें मैच करने की ज़रूरत नहीं है. आप पहली ट्राइंगल की 3 जो है वो चीज़ें, चाहे वो तीनों साइड्स भी हो सकती हैं या फिर 2 साइड्स और एक एंगल हो सकता है, या फिर जो है वो 2 एंगल्स और एक साइड कम से कम लाजमी होनी चाहिए. तो आप 3 चीज़ों को मैच करो. अगर पहली ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के साथ अगर वो कॉन्ग्रुएंट आ जाती हैं, तो आप डिक्लेयर कर सकते हो उन पोस्टुलेट की मदद से कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. और फिर आप
ये गारंटी के साथ ये बात कह सकते हो कि जो बाकी रह गई हैं, जो आपने नहीं मैच की, वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। ये पोस्टुलेट्स की मदद से जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बेटे कुछ सैम्बल्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको जो है वो आपने समझना है थ्योरम के स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला है एंगल का। एंगल के लिए तो हम बेसिकली यही यूज़ करते हैं, ये वाला भी सैम्बल यूज़ हो सकता है, ये वाला भी, लेकिन आपने मेन यही वाला यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट बेटे ये ट्राइंगल का सैम्बल है। पॉइंट को मैंने आपको बताया था किसी भी एक कैपिटल वर्ड से शो करते हैं। लाइन के जो है 2 पॉइंट्स मेंशन करके उसके ऊपर ये लाइन का यानी जिसके दोनों साइड्स पे एरो साइन होते हैं वो साइन लगाते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी है हमारे पास, तो बेटे यहाँ पे लाइन सेगमेंट का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये जो रे का साइन है इसमें 2 तरीके मेंशन किए हुए हैं, एक में लेफ्ट हैंड साइड पे एरो साइन है और दूसरी साइड पे वैसे ही है। आपको पता है कि रे का एक एंड पॉइंट होता है तो दूसरा नहीं होता, इसलिए सिर्फ एक साइड पे एरो साइन लगेगा। ये बेटे पैरेलल का साइन है। अगर आपने ये शो करवाना हो कि 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये आपके पास पैरेलल का साइन है। परपेंडिकुलर कहते हैं बेटे 90 डिग्री के एंगल को। राइट का वर्ड, परपेंडिकुलर का वर्ड या ये सैम्बल, ये तीनों 90 डिग्री को शो करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऑफ सेम साइज सेम शेप, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये दोनों की शेप सेम है या साइज सेम है, वहाँ पे आप ये वाला साइन लगाते हो कॉन्ग्रुएंट का। ये बेटे आप लाइन सेगमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंगल्स के लिए यूज़ कर सकते हो और अल्टीमेटली ट्राइंगल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये सिमिलर का साइन है। इस कॉन्सेप्ट को हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटे नेक्स्ट है हमारे पास राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये सारे इसका मतलब 90 डिग्री ही होता है राइट का वर्ड। बाई का मतलब होता है 2 और सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स या हिस्से। राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा अ परपेंडिकुलर, कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। कहाँ पे ड्रॉ करना है? एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे क्यों ड्रॉ करना है? ताकि मिड पॉइंट से जो इधर वाला पोर्शन है और जो इधर वाला पोर्शन है वो इक्वल हो जाए, उसके 2 हिस्से हो जाए, तो ये हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की। अच्छा बेटे ये वाली डेफिनेशन आपको मिल जाएगी चैप्टर 12 की समरी का सेकंड लास्ट पॉइंट है, वहाँ से सिर्फ इस डेफिनेशन को याद करना है। पिछली जो दोनों स्लाइड्स थी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, वो लाइन की या फिर पॉइंट की, और उसके बाद जो सैम्बल्स थे उनको सिर्फ आपने ध्यान से पढ़ना है और देखना है, उनको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही सैम्बल्स नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होंगे। अगर आपने समझे होंगे ध्यान से तो आप अच्छे से इसको कर सकोगे। अब नेक्स्ट बेटे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है थ्योरम, उसको डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम एक ऐसा जो है वो आप कह सकते हो स्टेटमेंट है मैथ्स में, जिसको आप जो है वो प्रूव करते हो, और जब आप उसको स्टेटमेंट और रीजन से के प्रूव करते हो तो वो जो है वो उसके अलोंग जाता है, यानी वो प्रूव होता है अल्टीमेटली। और फिर आप उस स्टेटमेंट या उस रीज़न को जो उसको आप प्रूव कर चुके होते हो, नेक्स्ट जो है वो थ्योरम सॉल्व करने के लिए या फिर डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में यूज़ करते हो। तो थ्योरम एक जनरल स्टेटमेंट है जिसको जो है वो डिफरेंट पोस्टुलेट्स की मदद से जो है वो अखज़ किया जाता है और फिर आप उसे प्रूफ करते हो। जो उसका प्रूफ होता है वो उसके अलोंग जाता है, यानी वो उसको जो है वो राइट साबित करता है। जो आप मैथ्स में थ्योरम पढ़ेंगे उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा क्लेम। ये वो दावा है जो उसमें मेंशन होता है कि अगर ऐसा होगा तो उसके वजह से जो है वो ऐसा होगा। जो अगले वाला तो से अगले वाला पार्ट होता है उसको आपने साबित करना होता है। ये आपको जब क्वेश्चन आएगा तो ये क्लेम ही वो पार्ट है जो गिवन होगा, बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद राइट करने। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से भी कि आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट और रीज़न से ही लिख पाओगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात है कि एग्ज़ाम्स में थ्योरम आपका बेटे चेक ही नहीं होता अगर डायग्राम ना बनी हो। ये बात मैं खुद से नहीं कह रही, लास्ट ईयर जो आपके पास हमारे पास की आई थी बोर्ड का पेपर जिसके अकॉर्डिंग चेक होता है, उसमें ये बात मेंशन थी कि डायग्राम के बगैर थ्योरम चेक नहीं होगा। नेक्स्ट आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब थ्योरम में कुछ पार्ट गिवन होता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें कुछ पोर्शन गिवन होता है। फिर नेक्स्ट जो आपने साबित करना होता है आप उसको लिखते हो
जो साबित करना होता है वो करने के लिए डायग्राम में आपको कुछ खुद से एडिशन करना पड़ता है, उसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद बारी आ जाती प्रूफ में एक जो है वो दो कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम होता है स्टेटमेंट का, जिसमें आप अपनी बात सामने रखते हो और वो आपने बात क्यों कही उसकी आप रीज़न भी पेश करते हो। तो इसमें हम साबित करते हैं कि जो हमारे पास फाइंड आउट करना होता था या जिसको टू प्रूफ करना होता था, इस वाले बॉक्स में उसको फाइनली प्रूफ किया जाता है। अब इस क्वेश्चन की, ये जो थ्योरम वाला क्वेश्चन है, इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटे आपके मैथ्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का और दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। पार्ट 2 में ये जो थ्योरम वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 के नेम से मेंशन होता है और ये कंपलसरी होता है। इसमें दो थ्योरम्स बेटे आपको आते हैं, एक चैप्टर 12 में से सिलेक्ट किया जाता है 9th क्लास और दूसरा जो है चैप्टर 16 में से। फिलहाल बेटे हम चैप्टर 12 के थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि 6 थ्योरम है टोटल, इनमें से 8 मार्क्स का एक थ्योरम पेपर का लाजमी हिस्सा है। अब इसकी स्टेटमेंट किस तरह से आती है देख लेते हैं। ये लिखा होता है बेटे प्रूफ दैट, यहाँ लिख के ये आगे ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ तक ये क्लेम होता है इसका, जिसको वो आपको लिख के देते हैं। इसी क्लेम को पढ़ के आपने जो है वो इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है या बाकी सारे पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास सबसे पहला जो है वो जो थ्योरम आज हमने डिस्कस करना है, पहले बेटे हम उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं। एनी पॉइंट, कोई एक नुक्ता, ऑन द राइट बाइसेक्टर, जो राइट बाइसेक्टर पे होगा। किसका राइट बाइसेक्टर? ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर। इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो आपने प्रूव करनी होती है। इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी वो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं कि एक लाइन सेगमेंट है सबसे पहले आपके पास, यहाँ बेटे डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करनी है, तो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। उसके बाद इस लाइन सेगमेंट का है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि इसका आपने मिड पॉइंट लेना है, ये वाला जो है, उसमें से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए। जब आप इसके साथ एक लाइन वर्टिकल में होती है दूसरी हॉरिजॉन्टल में, तो ये यहाँ पे 90 का एंगल बन जाता है। इसको एंगल 1 और 2 के नेम से जो है वो मेंशन किया, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये लाइन एक LM है जो इसका राइट बाइसेक्टर है। उसके बाद बेटे आपने उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। राइट बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट P सेलेक्ट किया गया है। यहाँ तक जो डाटा था वो हमारे पास गिवन में है। गिवन सबसे पहले हम लिखते हैं LM इंटरसेक्ट्स AB। ये LM के ऊपर लाइन सेगमेंट का, लाइन का साइन है, AB के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन है। LM की कोई लेंथ नहीं है और AB की हमें पता है लेंथ, यानी कि A से स्टार्ट होती है और B तक। अच्छा, आप ड्रॉ इसको जितना मर्जी कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर तक कर लें, 3 सेंटीमीटर तक कर लें, जितनी आप डायग्राम बनाना चाहते हैं। LM इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C। LM जो है ये वाली लाइन, ये AB को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करती है। सच दैट, किस तरीके से? अब यहाँ ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी राइट बाइसेक्शन के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो LM है लाइन, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन सेगमेंट AB के साथ। ये LM है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ? AB के साथ। ये राइट बाइसेक्टर में से पहली कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड होती है कि दो इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये C था इसका मिड पॉइंट, इसका मतलब है AC जितना है उतना ही BC को होना चाहिए। तो AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। ये राइट बाइसेक्शन की दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। पॉइंट P इज़ ऑन LM। अब ये जो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, पॉइंट P इसके ऊपर है। यहाँ तक ये वाली बात पूरी हो जाती है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये बेटे आपका गिवन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने जो है वो देखना है कि प्रूफ क्या करना है हमने। तो वो कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये P, ये इक्वी डिस्टेंट है, एक जितने फासले पर है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, इसके दोनों एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट कौन कौन सा है? ये A और ये वाला B।
अच्छा, जो चीज़ आपने साबित करनी है, जो चीज़ अभी आपको श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो वाला पार्ट आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो करवाना है डायग्राम में। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो प्रूव हमने क्या करना है कि P का जितना डिस्टेंस A से है, P का उतना ही डिस्टेंस B से होगा। तो P और A हमें पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, तो इसके ऊपर फिर हम लाइन सेगमेंट का साइन लगाएंगे। टू प्रूफ की हेडिंग सेकंड है हमारी। क्या साबित करना है हमने कि PA कॉन्ग्रेंट है PB के। और कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या किया हम लोगों ने, जो डॉटेड लाइन से शो किया है कि पॉइंट P को ज्वाइन किया है, ज्वाइन P टू A एंड B। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन की हेडिंग है। ये सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा बेटे, यहाँ तक 4 मार्क्स का आपका थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टोटल इसके 8 मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स की ये जो है वो ये 1 नंबर की ये डायग्राम है, 1 नंबर का ये गिवन है, 1 नंबर का टू प्रूफ और 1 नंबर कंस्ट्रक्शन के लिए। ये डायग्राम अगेन बता रही हूँ कि अगर बनाई होगी तो इसका सिर्फ 1 ही नंबर है, लेकिन अगर नहीं बनाएंगे आप तो आपका थ्योरम चेक नहीं होगा और इसके फिर अकॉर्डिंग आपको कोई मार्क्स भी नहीं जो है वो इसके गिवन होंगे। नेक्स्ट बेटे, हमारे पास इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जिसमें हमने इसको साबित करना है अपनी जो भी टू प्रूफ वाली बात है उसको कहते हैं, हम हेडिंग देते हैं प्रूफ की। और इसमें 2 कॉलम्स बनते हैं, एक स्टेटमेंट का और एक रीजंस का। बेटे, इसका तरीकाकार क्या है या इसको हम कैसे साबित करेंगे, इसको हम डायग्राम की मदद से ही देख लेते हैं दोबारा से एक दफ़ा। जब आप ये सारा काम कर रहे थे इस गिवन और टू प्रूफ को लिखने के लिए और कंस्ट्रक्शन के बाद, तो आपने नोट किया होगा यहाँ 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। पहली ट्राइंगल है ACP और दूसरी ट्राइंगल है BCP। अच्छा, अब अगर ये पहली ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का एक लाइन सेगमेंट है, ये इस ट्राइंगल की एक लाइन सेगमेंट है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग आपको पहली ट्राइंगल की 6 चीज़ें यानी 3 साइड्स और 3 एंगल्स मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कोई सी 3 साइड्स या एंगल्स को मैच करो, अगर वो एग्जैक्टली दूसरे के जैसी हैं तो SAS पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये अंडरस्टूड है कि फिर बाकी चीज़ें भी उसकी मैच कर जाएंगी। तो यहाँ बेटे हम इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की हम कोई सी 3 चीज़ों को इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे स्टेटमेंट और रीजंस के ज़रिए से। जब वो तीनों चीज़ें इक्वल प्रूफ हो जाएंगी तो उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि ये पहली ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ऑफ सेम साइज सेम शेप, कि पहली ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल के। जब हम ये साबित कर देंगे तो फिर जो है वो ये अंडरस्टूड है कि इस ट्राइंगल की जो साइड PA है वो दूसरी ट्राइंगल की साइड PB के कॉन्ग्रेंट होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम कॉरस्पॉन्डेंस चेक करेंगे ट्राइंगल ACP और ये दूसरी ट्राइंगल BCP में। तो ये बेटे कॉरस्पॉन्डेंस का साइन आपके पास होता है ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है ट्राइंगल ACP। कॉरस्पॉन्डेंस का साइन ये दरमियान में दोनों साइड्स पे एरो साइन है और ये दरमियान से थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है, ये ट्राइंगल BCP। अच्छा, सबसे पहली बात जो आप इसमें साबित करोगे कि AC कॉन्ग्रेंट है BC के, ये बात हमने गिवन में लिख दी थी कि जो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है वो C है और उसके दरमियान वाला जो पोर्शन है बेटे उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। बार बार हमें लास्ट स्लाइड पे मूव ना करना पड़े, मैंने यहाँ पे अगेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया छोटी सी। आपने दोबारा डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी, मैं सिर्फ यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से आपको ये पॉइंट्स लिखना सिखाने लगी हूँ। तो सबसे पहली बात है जी AC कॉन्ग्रेंट है BC के। मैंने कहा था हम 3 चीज़ें मैच करेंगे, तो उन 3 चीज़ों में सबसे पहली है AC कॉन्ग्रेंट है BC के। तो ये वाला AC ये BC के कॉन्ग्रेंट है, ये बात हम कब प्रूव कर चुके हैं, गिवन में ही। सेकंड है बेटे हमारे पास ट्राइंगल ACP, ये एंगल का साइन है, कॉन्ग्रेंट है एंगल BCP के। इसका जो एंगल है ये वाला C ये 90 का है। एंगल को शो करने का तरीका का ये होता है कि उसके दोनों जो ये जो होते हैं साथ में पॉइंट्स उनको भी मेंशन करते हैं, लेकिन जिस एंगल की बात कर रहे हो वो सेंटर में होता है। तो एंगल ACP इसका मतलब है हम एंगल C की बात कर रहे हैं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ कौन सा बनेगा, एंगल BCP। वहाँ भी एंगल C की बात हो रही है लेकिन वो इस ट्राइंगल की हो रही है और यहाँ पे इस ट्राइंगल की हो रही है। तो यहाँ पे एंगल ACP कॉन्ग्रेंट आएगा एंगल BCP के। इसमें बेटे आपको ये भी लिख सकते हो आप, गिवन में हमें पता था कि PC जो है वो ये
परपेंडिकुलर है AB का, या फिर सिर्फ आप इतना लिख दो कि ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट बेटे, ये ट्राइंगल की साइड भी PC है, इस ट्राइंगल की साइड भी PC है, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स की सेम साइड है, इसको हम लिख देंगे PC कॉन्ग्रुएंट PC कॉमन। जब आपके पास ये तीनों साइड्स प्रूव हो जाती हैं कि तीन चीज़ें इक्वल आ गई हैं, तो इसी स्टेटमेंट को ट्राइंगल AC, ये जो स्टार्ट पे आपने स्टेटमेंट दी थी लेकिन यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस का साइन लगाया था, इसी को आप चेंज कर दोगे ट्राइंगल ACP, सिर्फ दरमियान में कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दोगे कि अब आप ये डिक्लेयर कर दोगे कि ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के लिहाज से इक्वल है, उसके कॉन्ग्रुएंट है, उस शेप में भी उसके जैसी है और साइज़ में भी उसके जैसी है। अब हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ों को प्रूव किया है, ये वाला बेटे हमारे पास साइड थी, ये वाला एंगल है और ये भी साइड है, तो दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो इसको हम लिखते हैं SAS पोस्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब हम ये साबित कर चुके हैं कि पहली ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है जिसको हमने साबित करना था, PA जो पहली ट्राइंगल की एक जो है वो साइड है और PB जो दूसरी ट्राइंगल की साइड्स है, जाहिर सी बात है फिर वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसके सामने आप रीज़न दोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, तो अब लास्ट पे आपने ये लिख दिया, आपका थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 मार्क्स बेटे आपकी स्टेटमेंट के होते हैं और 2 मार्क्स रीजंस के होते हैं, कि टोटल आपके थ्योरम के 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चैप्टर 12 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके समर पैक में मौजूद हैं। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, के ट्राइंगल की जो राइट बाइसेक्टर की साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटे, जब आपने एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर लेने हैं तो वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब होता है पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। अगर साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर लेते हो वो कंकरेंट होते हैं, तो जो एंगल्स के बाइसेक्टर लेते हो वो भी कंकरेंट ही होते हैं। कंकरेंट का मतलब होता है एक हम नुक्ता एक नुक्ते से गुजरने वाला। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू, बाइसेक्शन का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बी वाला राइट ऑप्शन है। राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो राइट की वजह से, और बाइसेक्शन का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, तो टू इक्वल पार्ट्स में तब जो है वो डिवाइड होगा जब आप उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट थर्ड है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये आज का आपका पहला थ्योरम ही है कि अगर जो है वो आपने राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट ड्रॉ किया है तो इक्वी डिस्टेंट होगा किससे, उसके दोनों एंड पॉइंट से। अब बेटे नेक्स्ट आज का होमवर्क है कि आपने जो है इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम की मदद से जो है वो पहले याद करना है, इसके सारे सैम्पल्स को समझना है। उसके बाद बेटे आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पे भी राइट करना है और रिटर्न पे प्रैक्टिस भी करनी है। आपके थ्योरम का बुक पे पेज नंबर है 210 जो आपका पहला थ्योरम है, और MCQs आपने समर पैक पे ही सॉल्व कर लेने हैं। इसके हवाले से कुछ आपकी जो है वो क्यूरीज़ को डिस्कस कर लेती हूँ मैं, कि अगर आपने बेटे ये डायग्राम की बात तो मैंने पहले बता दी कि अगर डायग्राम नहीं ड्रॉ की या फिर गलत ड्रॉ हुई है उसका सेम मतलब है तो आपका थ्योरम चेक नहीं होगा। इस तरह की किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट ये है कि डायग्राम में जो लेबलिंग हुई है, पॉइंट के नेम मेंशन है, साइड्स के नेम मेंशन है, तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से उनके नेम दे सकते हो? जी बेटे, आप अपनी मर्ज़ी से उनके नेम मेंशन कर सकते हो, लेकिन जब आपने स्टेटमेंट और रीजंस में अपनी मर्ज़ी के नेम मेंशन किए हुए होंगे अगर डायग्राम में, और फिर आप उनको स्टेटमेंट और रीजंस में लिखोगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं स्ट्रिक्टली आपको जो है वो यही एडवाइस दूंगी कि आपने लाजमी तौर पर जो पॉइंट्स के नेम हैं या फिर जो लाइन सेगमेंट्स के या एंगल्स के नेम हैं उनको वही रखें जो आपकी बुक में है या जो मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाए हैं, ताकि आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से स्टेटमेंट और रीजंस को बगैर किसी कन्फ्यूजन के, बगैर किसी एम्बिग्युइटी के जो है वो सॉल्व कर सको। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जो है वो आपको समझ आया होगा कि चैप्टर 12 के ये थ्योरम 8 मार्क्स के आपके पेपर का हिस्सा हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद करेंगे अच्छे से। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।